देखिए स्टूडेंट, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास जो कि टीजीटी और पीजीटी में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय है। देखिए युग का नाम, कालावधि, प्रमुख लेखक, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख विधाएं और प्रमुख भाषा, उसके बाद विशेष, अर्थात प्राचीन युग और आदि युग जो कि 13वीं शताब्दी से सन 1868 ईस्वी तक हुआ था। इसमें जो आता है वो राजस्थानी गद्य आता है, ब्रजभाषा गद्य आता है, खड़ी बोली का जागरण युग आता है, खड़ी बोली का उन्नयन आता है, प्रमुख भारतेंदु युग आता है। इसके बाद दूसरी हेडिंग आएगी, वो हम बाद में समझाएंगे। पहले देखिए राजस्थानी गद्य जो कि 13वीं शताब्दी में, इसके जो लेखक रहे थे मुनि जिनविजय संग्राम सिंह रहे थे। इनकी जो प्रमुख विधाएं थी वो थी चरित, कथा, वार्ता। इनकी जो प्रमुख भाषा रही थी वो थी राजस्थानी गद्य, और जो विशेष रहा था जैन धर्म के उपदेश और सिद्धांतों की रचना। इसके बाद ब्रजभाषा गद्य में आ जाते हैं जो कि 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक चला। इसके जो लेखक रहे विठलदास, गोकुलदास, नावादास, वैकुंठमणि, शुक्ल, बनारसी दास, वैष्णव दास। इसकी जो रचनाएं रही थी वो श्रृंगार, रसमंडन, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, अष्टयाम, आघ्यन महात्म, वैशाख महात्म, भक्त माल प्रसंग जो कि बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय होता है, आता भी है कई बार। इसके बाद टीकाएँ थी, कथाएँ थी, जीवनियाँ थी, और जो भाषा थी प्रमुख वो थी ब्रजभाषा। ठीक है। इसके बाद खड़ी बोली का जागरण युग आ जाता है जो कि 17वीं 18वीं शताब्दी के अंतर्गत चला। इसमें जो कवि रहे थे जटमल कवि रहे थे, गंग प्रसाद रहे, निर्जनी रहे। इसमें जो गोरा बादल की कथा थी, छंद वर्णन की महिमा थी। इसके बाद इसमें जो कथा और विधाएं रही थी, वार्ता। ठीक है। खड़ी बोली का उन्नयन जो कि 18वीं शताब्दी में मुंशी सदा सुखलाल, ईसा उल्ला खां जो कि इम्पोर्टेंट्स होता है बहुत ही, और लल्लूलाल सदल मिश्र। देखिए सुख सागर, प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी, नासिकेतोपाख्यान, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एक बार इसको आप डीपली पढ़ लेना। इसके बाद प्रमुख भारतेंदु युग जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य 1868 ईस्वी तक हुआ था। इसमें देखिए सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण प्रसाद सिंह, अभिज्ञान शाकुंतलम है, अनुवाद है हिंदी फारसी, खड़ी बोली है। समाचार पत्रों के प्रकाशन का आरंभ भी इसी युग से, भारतेंदु युग से हुआ था। देखिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है। इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे पार्ट 2 में।